हेलो फ्रेंड, मैं दीपक, आपका होस्ट और आपका प्यारा दोस्त, और आप देख रहे हैं ओस डी ब्रोस चैनल। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड के एक वीज़ा के बारे में, जो कि 5 साल का है। 5 साल का वीज़ा होता है। जो लोग थाईलैंड में ज़्यादा दिन रुकना चाहते हैं, उनको, आपको पता है थाईलैंड में वीज़ा का बहुत बड़ा इशू है, फॉर स्पेशली फॉर इंडियंस। तो ये सब मैं इंडियंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ अदर कंट्री वाले थोड़ा सोच समझ के मतलब वो करना, क्योंकि उनकी हर कंट्री का जो रूल्स है वो अलग अलग होता है। उनके पासपोर्ट के रूल अलग अलग होते हैं। तो मैं सिर्फ इंडियन के लिए बात करना चाहता हूँ कि थाईलैंड ने 5 साल का वीज़ा निकाला है। हालांकि उसने सारी कंट्री के लिए निकाला है, बट मैं सिर्फ इंडियन के लिए बात करूँगा कि इंडियंस को काफ़ी प्रॉब्लम होती है वीज़ा लेने में। तो वो 5 साल का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, उसका क्या कॉस्ट है, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सो फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को पूरा देखें। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे थाईलैंड के 5 साल के वीज़ा के बारे में कि 5 साल का वीज़ा जो है वो इंडियंस कैसे ले। उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थाईलैंड गवर्नमेंट ने जिनकी एज 50 के नीचे है, क्योंकि आपको पता है थाईलैंड में जिनके 50 के ऊपर है उनके लिए रिटायरमेंट वीज़ा होता है, तो वो उनके लिए रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे जिनकी एज 50 के नीचे है, लाइक 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, और वो थाईलैंड में बिजनेस कर रहे हैं, या थाईलैंड में उनकी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, या शादी कुछ भी कर। आपको पता है थाईलैंड में इंडियंस के लिए वीज़ा का बहुत बड़ा इशू है। तो गवर्नमेंट ने ये वीज़ा निकाला जिसका नाम है इलाइट वीज़ा। इलाइट, रिमेंबर इलाइट वीज़ा, जो कि 5 साल के लिए होता है और वो आगे भी एक्सटेंड होता है। वो दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। हम सिर्फ 5 साल के वीज़ा के लिए बात करेंगे कि जो थाईलैंड ने 5 साल का वीज़ा निकाला है, जो यहाँ पर ज़्यादा रहना चाहते हैं, जो थाईलैंड को मतलब समझना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उनको थाईलैंड काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन आपको पता है उनको बार बार इन आउट करना पड़ता है, क्योंकि इंडियंस के लिए ऑन अराइवल सिर्फ 15 दिन के लिए है। और स्टिकर वीज़ा लोगे टूरिस्ट, तो वो 3 महीने के लिए है, लेकिन 2 महीने की एंट्री है। और अगर आप एक्सटेंड करते हो ऑन अराइवल या टूरिस्ट वीज़ा को, तो वो वीज़ा सिर्फ 7 दिन के लिए एक्सटेंड होता है। हालांकि स्टिकर वीज़ा में लिखा हुआ है कि 1 महीने के लिए एक्सटेंड होगा, बट इंडियन को वो देते नहीं है। सिर्फ 7 दिन का एक्सटेंड होता है। या फिर आप नॉन बी लो, वर्क परमिट लो। नॉन बी और जो वर्क परमिट है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडियन हाई क्लास में आते हैं। या तो आपको बिजनेस शो करना पड़ेगा, आपको टैक्स दिखाना पड़ेगा, और बिजनेस कम से कम 2 मिलियन का होना चाहिए, तब आप वर्क परमिट ले सकते हो। उसमें भी 1 साल के बाद एक्सटेंशन का प्रॉब्लम। मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ से अपने यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट किया, और आप बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा लॉयर महंगा है, तो बंदा, और कभी कभी यहाँ पे इशू होता है, तो इंडिया से जाके वो वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, और इंडिया में जो एम्बेसी है वो वीज़ा रिजेक्ट कर देती है। मतलब वीज़ा के काफ़ी इशू है। टूरिस्ट का कोई इशू नहीं है, ऑनर का कोई इशू नहीं, बट अगर आप ज़्यादा रहना चाहते हो, वर्क परमिट का, इसका काफ़ी इशू है। तो ये सब इशू दूर करने के लिए जो है इन्होंने ये वीज़ा निकाला है 5 साल का। जैसे कि आपको पता है थाईलैंड का वीज़ा काफ़ी महंगा होता है, वर्क परमिट वो सब, क्योंकि हम हाई क्लास में आते हैं। जो 5 साल का वीज़ा है, उसकी जो फ़ीस है यहाँ की गवर्नमेंट ने जो तय की है वो है 5 लाख बाट, मीन्स 5 लाख बाट। ये सिर्फ उनकी फ़ीस है, प्लस जो एजेंसी उसका सर्विस चार्ज वो सब अलग है। हम भी कर रहे हैं ये वीज़ा, आप हमसे भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन थाईलैंड में काफ़ी सारी एजेंसी है, आपको पता है। थोड़ा किसी भी एजेंसी के पास जाओ, सोच समझ के जाना, अगर आपको भरोसा हो तभी देना। वो भी एजेंसी अप्लाई करती है वीज़ा, हम भी अप्लाई करते हैं, हमारी एजेंसी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इवन थाईलैंड में काफ़ी सारी एजेंसीज है, जेन्युइन एजेंसीज, आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप 5 साल का वीज़ा ले सकते हो, आप यहाँ पे रह सकते हो, आप मतलब 5 साल तक लगातार रह सकते हो। इवन ये 1 साल के लिए भी होता है और 5 साल का एक्सटेंड भी होता है। इवन आप सीधा 5 साल का भी ले सकते हो। और इवन आप ये जो है इसके लिए आप 2 महीने पहले भी अप्लाई कर सकते हो। इवन आप यहाँ आने के बाद में उसको 3 वीक लगता है, आप टूरिस्ट वीज़ा लेके आओ। जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा पे आके आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, और टूरिस्ट वीज़ा पे आके आप 5 साल का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, और इसमें ना ही आपको कोई टैक्स भरना है। अगर आप 5 साल, जैसे अगर आप वर्क परमिट लेते हो, तो वर्क परमिट में टैक्स पे करना पड़ता है। कहीं पे 8,000, मतलब 7,000 तो कम से कम हाई है टैक्स, बट इसमें कोई टैक्स नहीं पे करना है। बिना टैक्स कुछ नहीं है, सिर्फ 5 लाख बाट जो इसकी फ़ीस है वो पे करो, और एजेंसी का जो भी चार्ज होगा थोड़ा बहुत वो पे करो। बस आप पूरे 5 साल रहो, नो टैक्स नथिंग। लेकिन एक और बात बता दूँ, आप इस पर जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब करने के लिए वर्क परमिट होना चाहिए। ये मैं तो ये बोला कि उनके लिए है जो यहाँ रहना चाहते हैं, या जिनका पहले से ही 4-5 बिजनेस है, और वर्क परमिट लेने जाएगा तो प्रॉब्लम आती है। तो ये 5 साल का वीज़ा लेके वो देख सकता है अपना जॉब, कि मतलब देख सकता है, मतलब जो बंदे काम ओनर है देख सकता है। क्योंकि लीगली तो आप 5 साल के वीज़ा पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ रहने के लिए है। और आपको पता है यहाँ तो सब चलता है, लेकिन मैं इलीगल कोई बात नहीं करूँगा, मैं तुम लीगली बताऊँगा, आप काम नहीं कर सकते।
लीगली 5 साल के वीज़ा पे बट आप यहाँ रह सकते हो, आराम से पूरे 5 साल रह सकते हो विदाउट गोइंग इन आउट किए बिना पूरे 5 साल यहाँ रह सकते हो। बाकी अगर जॉब करना है, बिज़नेस करना है तो उसका तो अलग प्रोसीजर। अभी इवन अगर आप इंडिया में भी हो, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो बिज़नेस का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, वो सब लेना ही पड़ेगा, और वही सेम प्रोसीजर यहाँ भी है। बट ये अगर आपको 5 साल का वीज़ा है तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो वर्क परमिट आप खुद पे लेने वाले थे आप किसी को दे दो, भेज दो, या आपके किसी स्टाफ के लिए काम में आ जाएगा, आप वो कर सकते हो। तो फ्रेंड इन शॉर्ट मेरा बोलना यही है कि जो बंदा वीज़े से परेशान है, इतना पैसा आप 1-1 लाख बाट लगाते हो, उसके बाद भी वर्क परमिट का इशू आता है, टैक्स का इशू आता है, तो उनके लिए अच्छा है कि एक ही बार में 5 लाख बाट लगाओ और 5 साल के लिए वीज़ा लेके जाओ। सो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, ताकि अगर उसमें कुछ भी है तो मैं उसको रेक्टिफाई भी कर सकूँ। एंड फ्रेंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट जरूर करें।